बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे एक सुंदर गांव था जिसका नाम रामपुरा था। गांव छोटा था पर वहां के लोग बड़े श्रद्धालु और सरल हृदय के थे। खेतों में हरियाली लहराती थी। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देती थी और शाम को गांव के चौपाल पर लोग भजन गाते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रघुवीर था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। दोनों बहुत ही परिश्रमी और भगवान के भक्त थे। उनका एक बेटा भी था, गोपाल, और बेटी एक सीमा थी। हर वर्ष जब चैत्र मास आता था तो पूरे गांव में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता था। लोग घरों की सफाई करते, मंदिर सजाते और व्रत उपवास करते। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि चैत्र मास में भगवान की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एक दिन सुबह सुबह रघुवीर खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कमला ने कहा, सुनते हो जी, चैत्र मास शुरू होने वाला है। इस बार हम भी पूरे विधि विधान से कथा और पूजा करेंगे। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, हाँ कमला, ये बहुत शुभ बात है। हमारे माता पिता भी हर साल चैत्र मास में व्रत रखते थे। भगवान की कृपा से हमारा घर भी सुखी रहेगा। उसी समय गांव के मंदिर में शंख की आवाज आई। गोपाल दौड़ता हुआ घर के बाहर आया और बोला, बाबा, आज पंडित जी ने कहा है कि शाम को मंदिर में चैत्र मास की कथा सुनाई जाएगी। रघुवीर ने कहा, अच्छा, तो आज शाम को हम सब मंदिर चलेंगे। शाम होते होते पूरा गांव मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गया। मंदिर के पुजारी पंडित हरिदत्त आसन पर बैठकर कथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, चैत्र मास बहुत पवित्र महीना होता है। इस महीने में जो भी श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है उसके जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। गांव के लोग ध्यान से कथा सुन रहे थे। पंडित हरिदत्त आके बोले, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुनकर सब लोग उत्सुक हो गए। उसी समय मंदिर के पीछे खड़ा एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे आगे आया। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा थी। पंडित हरिदत्त ने उसे देखकर आदर से कहा, महाराज, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ। कई गांवों में घूमता हूँ और लोगों को धर्म का मार्ग बताता हूँ। गांव के लोग उस साधु को बड़े सम्मान से देखने लगे। साधु ने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ के लोग चैत्र मास की कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। अगर अनुमति हो तो मैं भी एक छोटी सी कथा सुनाना चाहूंगा। सब लोग खुशी से तैयार हो गए। साधु ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत मेहनत करता पर उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। इतना कहते ही गोपाल उत्सुक होकर आगे आ बैठा। उसे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। साधु आके बोले, एक दिन उस लकड़हारे को जंगल में एक संत मिले। संत ने उससे कहा, अगर तुम चैत्र मास में सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लकड़हारे ने संत की बात मान ली और पूरे महीने श्रद्धा से व्रत और पूजा करने लगा। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। ये सुनकर गांव के लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। साधु ने आगे कहा, पर याद रखो, चमत्कार केवल पूजा से नहीं होता बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से होता है। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। रघुवीर ने घर लौटते समय कहा, आज की कथा ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। कमला ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हमें भी पूरे चैत्र मास भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगले दिन से रघुवीर और उसका परिवार सुबह जल्दी उठकर पूजा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में भक्ति का वातावरण बन गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि आने वाले दिनों में गांव में एक ऐसी घटना होने वाली है जो सबके लिए जीवन को बदल देगी। अगली सुबह रामपुरा गांव से सूरज की पहली किरणों के साथ ही हलचल शुरू हो गई। पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। रघुवीर हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया और घर के आंगन में रखे तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया। उसकी पत्नी कमला भी पूजा की तैयारी करने लगी। कमला ने कहा, आज से हम पूरे चैत्र मास भगवान का व्रत और पूजा करेंगे। रघुवीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और बच्चों को भी धर्म और भक्ति का महत्व समझाना चाहिए।
उसी समय गोपाल और सीमा भी उठकर आ गए। दोनों ने माता पिता के साथ मिलकर भगवान की आरती की। गांव के दूसरे घरों में भी ये दृश्य था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव भक्ति में डूब गया हो। दोपहर के समय रघुवीर खेत पर काम कर रहा था। तभी उसका मित्र माधव वहां आया। माधव ने कहा, रघुवीर, क्या तुमने सुना है? कल मंदिर में जो साधु आए थे वे आज भी गांव में ही है। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, सच? वे कहाँ ठहरे हैं? माधव ने बताया, वे नदी किनारे पुराने पीपल के पेड़ के पास बैठे हैं। लोग उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। शाम को काम खत्म करके रघुवीर अपने परिवार के साथ वहां पहुंचा। पीपल के पेड़ के नीचे वही साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रघुवीर ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और बोला, महाराज, कृपया हमें भी आशीर्वाद दीजिए। साधु ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, भगवान तुम्हारे परिवार को सुख और शांति दे। कमला ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या सच में चैत्र मास की पूजा से जीवन बदल सकता है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटी, लेकिन केवल पूजा ही नहीं, सच्चे मन, अच्छे कर्म और दूसरों की मदद भी उतनी ही जरूरी है। ये सुनकर रघुवीर ने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस महीने अच्छे कर्म करें। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, भगवान हमेशा उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। उसी समय वहां गांव का एक और व्यक्ति आया जिसका नाम भैरव था। भैरव थोड़ा स्वार्थी और लालची स्वभाव का था। उसे दूसरों की भलाई से ज्यादा अपने फायदे की चिंता रहती थी। उसने साधु से पूछा, महाराज, अगर मैं पूजा करूं तो क्या मुझे बहुत धन मिलेगा? साधु ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और बोले, धन से बड़ा धन संतोष और सद्गुण होता है। अगर मन में लालच होगा तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। भैरव को ये बात पसंद नहीं आई। वो चुपचाप वहां से चला गया। उधर गोपाल साधु की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, महाराज, भगवान कहाँ रहते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा वे सच्चे और दयालु दिलों में रहते हैं। गोपाल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। रात को जब परिवार घर लौटा तो सबके मन में शांति थी। कमला ने कहा, आज महाराज की बातें सुनकर मुझे लगता है कि हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। रघुवीर ने कहा, हाँ, कल से हम हर दिन किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। अगले दिन से रघुवीर का परिवार यही करने लगा। कभी वे गरीबों को भोजन देते, कभी किसी बूढ़े की मदद करते। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। लेकिन उसी समय भैरव के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग रघुवीर की तारीफ करें। उसने मन ही मन सोचा, देखता हूँ कब तक इनकी भलाई चलती है। उसे नहीं पता था कि उसका ये विचार आगे चलकर पूरे गांव के लिए एक बड़ी परीक्षा बनने वाला था। और उसी रात गांव में एक ऐसी रहस्यमय घटना हुई जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। कथा को आगे जारी रखते हैं। उस रात रामपुरा गांव में अजीब सा सन्नाटा था। आसमान में चांद हल्की रोशनी बिखेरे रहा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के अधिकांश लोग सो चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। उसी समय अचानक सरयू नदी की दिशा से तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट से वातावरण रहस्यमय हो गया। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। चौपाल पर बैठे लोग चौंक गए। एक आदमी बोला, ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? दूसरों ने कहा, शायद हवा से बज रही होगी। लेकिन हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि घंटी इतनी जोर से बजने लगे। उधर रघुवीर के घर में भी सब सो रहे थे। तभी गोपाल की नींद खुल गई। उसने बाहर से आती घंटी की आवाज सुनी। वो धीरे से उठकर बाहर गया। आंगन में चांदनी फैली हुई थी और तुलसी के पास रखा दीपक अभी भी हल्की लौ से जल रहा था। गोपाल ने देखा कि दूर मंदिर की दिशा में कुछ लोग जा रहे हैं। उसे जिज्ञासा हुई। वो धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा कि गांव के कई लोग वहां खड़े थे। सबके चेहरों पर आश्चर्य था। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से घंटी लगातार बज रही थी। तभी पंडित हरिदत्त भी वहां आ गए। उन्होंने कहा, ये कैसी विचित्र बात है। कुछ लोगों को डर लगने लगा।
तभी अचानक मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सब लोग चौंक गए। अंदर दीपक जल रहा था और भगवान की मूर्ति के सामने फूल बिखरे हुए थे। पंडित हरिदत्त ने अंदर जाकर देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ये भगवान की लीला है। लोगों के मन में भक्ति और आश्चर्य दोनों पैदा हो गए। उसी समय वहां वही साधु महाराज भी आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये कोई बुरी बात नहीं। जब किसी स्थान पर सच्ची भक्ति बढ़ती है तो वहाँ दिव्य संकेत भी दिखाई देते हैं। लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रखो, ये समय परीक्षा का भी हो सकता है। अगर मन में लालच, ईर्ष्या या घमंड होगा तो भक्ति का फल नहीं मिलेगा। ये सुनकर भैरव का चेहरा थोड़ा उतर गया। वो चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। अगले दिन सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। लोग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहे थे। रघुवीर ने अपने परिवार के साथ वहां जाकर प्रार्थना की। कमला ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हमारे गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसी समय साधु महाराज ने रघुवीर को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे परिवार की भक्ति सच्ची है, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें धैर्य और साहस की जरूरत पड़ेगी। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, महाराज ऐसा क्यों? साधु ने मुस्कुरा कर कहा, समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। ये सुनकर रघुवीर थोड़ा चिंतित हो गया। उधर भैरव के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसे लगा कि अगर गांव में कोई चमत्कार हो रहा है तो शायद उसमें कोई छिपा हुआ खजाना भी हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे मंदिर में छिपा कोई धन मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये लालच उसे एक बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। और उसी रात भैरव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे गांव की शांति को खतरे में डाल दिया। उस रात रामपुरा गांव में सबको शांति दिखाई दे रहा था, लेकिन भैरव के मन में तूफान चल रहा था। दिन भर उसने लोगों को मंदिर के घटना के बारे में बातें करते सुना था। कई लोग कह रहे थे कि ये भगवान का संकेत है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि मंदिर में कोई दिव्य शक्ति जागृत हुई है, लेकिन भैरव के मन में भक्ति नहीं बल्कि लालच था। रात को जब पूरा गांव सो गया तब वो धीरे से अपने घर से बाहर निकला। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी बहुत कम थी। भैरव धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ा। चलते समय वो बार बार इधर उधर देख रहा था ताकि कोई उसे देख न ले। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन ही मन कहा, अगर सच में यहाँ कोई खजाना छिपा है तो आज मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। मंदिर का दरवाजा बंद था। भैरव ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। आश्चर्य की बात ये थी कि दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी। भगवान की मूर्ति के सामने दीपक चल रहा था। भैरव धीरे धीरे अंदर गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। मंदिर में सब कुछ सामान्य था, मूर्ति, फूल, दीपक और प्रसाद। लेकिन अचानक उसकी नजर मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहां फर्श पर एक छोटी सी दरार दिखाई दे रही थी। भैरव के मन में तुरंत विचार आया, शायद यही खजाने का रास्ता है। उसने पास रखी एक लोहे की छड़ उठाई और फर्श को खुरचने लगा। कुछ ही देर में वो दरार थोड़ी और चौड़ी हो गई। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ जोर जोर से हिलने लगी। भैरव घबरा गया, लेकिन उसका लालच उसे रोक नहीं रहा था। वो लगातार फर्श खोदता रहा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, भैरव। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। इतना कहकर वो फिर से फर्श खोदने लगा, लेकिन तभी मंदिर की घंटी अचानक तेज आवाज में बजने लगी। भैरव डर गया। उसने चारों ओर देखा। मंदिर में कोई भी नहीं था। घंटी अपने आप बज रही थी। अब उसका साहस टूटने लगा। वो जल्दी से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, तेज हवा के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भैरव घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उधर उसी समय साधु महाराज नदी किनारे ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है। सुबह जब गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। पंडित हरिदत्त ने दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब लोग चौंक गए। मंदिर के अंदर भैरव जमीन पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा डरा हुआ था और वो कांप रहा था। रघुवीर ने पूछा, भैरव, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? भैरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला,
मैं खजाना ढूंढने आया था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। साधु महाराज भी वहां आ गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती समझ ले तो भगवान उसे माफ भी कर देते हैं। भैरव ने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उसने वचन लिया कि वो अब कभी लालच नहीं करेगा। गांव के लोगों ने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन ये घटना केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि चैत्र मास में बाकी दिनों में गांव में एक और बड़ी घटना होने वाली थी, जो पूरे रामपुरा की किस्मत बदलने वाली थी। मंदिर के उस घटना के बाद रामपुरा गांव में कई दिनों तक उसी की चर्चा होती रही। लोग कहते थे कि भगवान ने स्वयं भैरव को उसकी गलती का एहसास कराया है। भैरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका स्वभाव बदल गया था। वो पहले घमंडी और लालची था, लेकिन अब वो विनम्र और शांत रहने लगा। एक दिन सुबह वो खुद रघुवीर के घर गया। रघुवीर आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रहा था। भैरव को देखकर वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। भैरव ने सिर झुकाकर कहा, रघुवीर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में कई बार बुरा सोचा था। रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, भैरव, अगर इंसान अपनी गलती समझ ले तो वही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये सुनकर भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय कमला भी बाहर आई। उसने कहा, आओ भैरव, अंदर आओ, चाय पीकर जाना। भैरव ने संकोच से कहा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। कमला ने स्नेह से कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। भैरव घर के अंदर आ गया। उस दिन उसके मन में पहली बार सच्ची शांति महसूस हुई। उधर गांव में चैत्र मास के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। हर शाम मंदिर में भजन और कथा होती थी। गांव के लोग पहले से ज्यादा श्रद्धा से पूजा करने लगे थे। एक शाम मंदिर में बहुत भीड़ थी। पंडित हरिदत्त कथा सुन रहे थे। उन्होंने कहा, चैत्र मास में भगवान की भक्ति करने से केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का भाग्य बदल सकता है। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी मंदिर के बाहर से एक आवाज आई, राम राम। सब लोगों ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कंधे पर एक छोटा सा झोला था और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। पंडित हरिदत्त ने कहा, आइए बाबा, अंदर आइए। वो यात्री धीरे धीरे मंदिर के अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने भगवान की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और फिर लोगों की ओर देखकर कहा, मैं कई वर्षों से गांव-गांव घूम रहा हूँ, लेकिन इस गांव में मुझे एक अलग ही पवित्रता महसूस हो रही है। लोग उसकी बात सुनकर खुश हो गए। तभी साधु महाराज भी वहां आ गए। उन्होंने उस यात्री को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहले से एक दूसरे को जानते हों। साधु महाराज ने कहा, ये गांव सच में भाग्यशाली है। यहाँ के लोगों की भक्ति सच्ची है। यात्री ने भी सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने कहा, लेकिन याद रखो, जब भक्ति बढ़ती है तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। लोग थोड़े गंभीर हो गए। रघुवीर ने पूछा, बाबा, कैसी परीक्षा? यात्री ने आसमान की ओर देखकर कहा, कभी कभी प्रकृति भी भगवान की परीक्षा का माध्यम बन जाती है। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग चिंतित हो गए, लेकिन साधु महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, डरने की जरूरत नहीं। अगर मन में विश्वास होगा तो हर कठिनाई दूर हो जाएगी। उस रात गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में भयंकर आंधी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और बिजली चमकने लगी। गांव के लोग डर गए। कई घरों की छतों से पानी टपकने लगा। रघुवीर ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, ये तूफान बहुत तेज है। कमला ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे गांव की रक्षा करना। उसी समय मंदिर की घंटी फिर से अपने आप बजने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे गांव की रक्षा कर रही हो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये तूफान केवल एक शुरुआत था। सुबह होने पर गांव वालों को एक ऐसी बात पता चलने वाली थी जो पूरे रामपुरा के भविष्य को बदल देगी। पूरी रात तेज आंधी और बारिश चलती रही। बिजली की चमक से आसमान बार बार रोशन हो रहा था। रामपुरा गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठकर भगवान का नाम ले रहे थे। सुबह होते होते बारिश धीरे धीरे रुक गई। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी। गांव के लोग घरों से बाहर निकलकर देखने लगे कि तूफान से कितना नुकसान हुआ है। कुछ पेड़ों की डालियां टूट गई थी। कुछ कच्चे घरों की छतें भी थोड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से किसी को बड़ी चोट नहीं आई थी। रघु
रघुवीर भी अपने घर से बाहर आया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान का धन्यवाद है कि सब सुरक्षित है। उसी समय माधव दौड़ता हुआ वहां आया। वो घबराया हुआ था। उसने जोर से कहा, रघुवीर जल्दी चलो, मंदिर में कुछ अजीब हुआ है। रघुवीर ने पूछा, क्या हुआ? माधव बोला, तुम खुद आकर देख लो। ये सुनकर रघुवीर, कमला और गोपाल तुरंत मंदिर की ओर चल पड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा थे। सब लोग आश्चर्य से मंदिर के आंगन को देख रहे थे। रघुवीर ने आगे बढ़कर देखा और वो भी चौंक गया। मंदिर के आंगन में जहाँ पहले केवल पत्थर की जमीन थी, वहाँ रात की बारिश के बाद एक छोटा सा जल स्रोत कुंड बन गया था। उस कुंड का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। तभी पंडित हरिदत्त वहां आए। उन्होंने पानी को ध्यान से देखा और फिर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान का आशीर्वाद हो सकता है। उसी समय साधु महाराज भी मंदिर के आंगन में आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ये केवल पानी नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। लोग उनकी ओर देखने लगे। साधु महाराज ने कहा, जब किसी स्थान पर सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म होते हैं तो वहाँ प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। कुछ लोगों ने उस कुंड का पानी हाथ में लेकर माथे पर लगाया। उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। उसी समय भीड़ के बीच से भैरव भी आगे आया। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर विनम्रता थी। उसने कहा, अगर भगवान ने ये कृपा दी है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। गांव के लोग उसकी बात सुनकर खुश हुए। उसी समय वही बूढ़ा यात्री भी मंदिर के पास आ गया। उसने कुंड को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कई गांव देखे हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार बहुत कम जगह होता है। रघुवीर ने पूछा, बाबा क्या ये सच में चमत्कार है? यात्री ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान सीधे चमत्कार नहीं करते, वे लोगों के विश्वास और एकता के रूप में चमत्कार दिखाते हैं। ये बात सबके दिल को छू गई। गांव के बुजुर्ग धनराज काका बोले, हमें इस स्थान को पवित्र मानकर इसकी देखभाल करनी चाहिए। सब लोगों ने सहमति जताई। तय हुआ कि उस कुंड के चारों ओर सफाई की जाएगी और वहां छोटे पत्थरों से घेरा बनाया जाएगा। गांव के लोग मिलकर काम करने लगे। किसी ने पत्थर लाए, किसी ने मिट्टी साफ की और कुछ लोग पानी भरकर पौधे को लाने लगे। धीरे धीरे मंदिर का आंगन और भी सुंदर हो गया। उसी समय साधु महाराज ने रघुवीर को अलग बुलाया। उन्होंने कहा, ये सब भगवान की कृपा है, लेकिन याद रखो अभी चैत्र मास पूरा नहीं हुआ है। रघुवीर ने पूछा, महाराज क्या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? साधु महाराज ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, और वो परीक्षा पूरे गांव की होगी। ये सुनकर रघुवीर थोड़ा चिंतित हो गया। उधर गांव के लोग खुश थे कि मंदिर के पास पवित्र कुंड बन गया है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो इस पवित्र कुंड की असली शक्ति को सबके सामने प्रकट कर देगी। मंदिर के आंगन में बने उस पवित्र कुंड की खबर धीरे धीरे पूरे गांव रामपुरा और आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आकर उस कुंड का जल देखने लगे। कई लोग श्रद्धा से उसका जल माथे पर लगाते और भगवान को प्रणाम करते। गांव के लोगों ने मिलकर उस स्थान को बहुत सुंदर बना दिया था। कुंड के चारों ओर छोटे पत्थरों की घेराबंदी की गई थी और पास में तुलसी के कुछ पौधे भी लगाए गए थे। हर सुबह पंडित हरिदत्त कुंड के पास दीपक जलाते और भगवान की स्तुति करते। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक बैलगाड़ी आकर रुकी। उसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका छोटा बेटा बैठे थे। उस आदमी का नाम शिवराम था और उसकी पत्नी का नाम गायत्री था। उनका बेटा मुकुल बहुत बीमार था। उसका शरीर कमजोर हो गया था और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। शिवराम ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या यही वो गांव है जहां मंदिर के पास पवित्र कुंड बना है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, यही रामपुरा है। आप मंदिर की ओर चले जाइए। शिवराम और गायत्री अपने बेटे को लेकर मंदिर पहुंचे। मंदिर के आंगन में उस समय कई लोग बैठे भजन गा रहे थे। रघुवीर, माधव और भैरव भी वहीं थे। शिवराम ने विनम्रता से कहा, हम दूसरे गांव से आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ कोई कुंड बहुत पवित्र है। हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है। बहुत इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। गायत्री की आंखों में आंसू थे। ये सुनकर वहां बैठे लोगों का दिल पसीज गया। उसी समय साधु महाराज भी वहां आए। उन्होंने बच्चे को देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी भगवान पर विश्वास रखो, कभी कभी सच्ची प्रार्थना से भी चमत्कार हो जाते हैं। गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। साधु महाराज ने कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जल को भगवान का प्रसाद मानकर बच्चे के माथे पर लगाओ और सच्चे मन से प्रार्थना करो। शिवराम और गायत्री ने वैसा ही किया। उन्होंने कुंड का थोड़ा सा जल लिया और धीरे से मुकुल के माथे पर लगाया। फिर दोनों ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। मंदिर में बैठे लोग भी मन ही मन प्रार्थना करने लगे। कुछ देर तक सब शांत खड़े थे। अचानक मुकुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपनी माँ की ओर देखा और हल्की आवाज में कहा, माँ। ये सुनते ही गायत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी से बोली, मेरा बेटा बोल रहा है। शिवराम भी भावुक हो गया। कुछ देर में मुकुल थोड़ा उठकर बैठ गया। गांव के लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। पंडित हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, ये भगवान की कृपा है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, याद रखो, केवल जल की शक्ति नहीं, ये विश्वास और प्रार्थना की शक्ति है। गांव के लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। भैरव ने धीरे से कहा, सच में भगवान की लीला अद्भुत है। उस दिन मंदिर में बहुत भजन और पूजा हुई। शिवराम और गायत्री ने गांव वालों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हम इस गांव की भक्ति कभी नहीं भूलेंगे। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तब साधु महाराज मंदिर के आंगन में बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, चैत्र मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा है और भगवान की कृपा अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। पास बैठे रघुवीर ने पूछा, महाराज, क्या अभी भी कुछ और होने वाला है? साधु महाराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, चैत्र मास की पूर्णिमा की रात इस गांव के लिए बहुत विशेष होगी। ये सुनकर सब लोग उत्सुक हो गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि चैत्र पूर्णिमा की उस रात पूरे रामपुरा में एक ऐसा दिव्य अनुभव होने वाला है जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और चैत्र मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ने लगा। पूरे रामपुरा गांव में एक अलग ही उत्साह था, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा आने वाली थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि चैत्र पूर्णिमा की रात बहुत पवित्र होती है। उस दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है। इस बार तो गांव में बने पवित्र कुंड की वजह से लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई थी। पंडित हरिदत्त ने घोषणा की कि चैत्र पूर्णिमा की रात मंदिर में विशेष पूजा और भजन होंगे। गांव के लोग तैयारियों में लग गए। किसी ने मंदिर की सफाई की, किसी ने फूलों की माला बनाई और कुछ लोग दीपक सजाने लगे। रघुवीर, माधव और भैरव भी मंदिर की सजावट में मदद कर रहे थे। भैरव अब पूरे लगन से काम कर रहा था। उसे अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा था और वो अब अच्छे कर्मों में मन लगाता था। कमला और गांव की दूसरी महिलाएं मंदिर के लिए प्रसाद तैयार कर रही थी। उधर गोपाल और गांव के दूसरे बच्चे मंदिर के आंगन में दीपक रखने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे पूरा मंदिर दीपकों और फूलों से जगमगाने लगा। जब शाम हुई तो पूरा गांव मंदिर के आंगन में इकट्ठा हो गया। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। चारों ओर दीपकों की रोशनी थी और भजन की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। पंडित हरिदत्त ने पूजा शुरू की। सब लोग हाथ जोड़कर भगवान की आरती गाने लगे। उसी समय साधु महाराज भी वहां आकर चुपचाप बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। आरती के बाद उन्होंने धीरे से कहा, आज की रात बहुत विशेष है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति को अवश्य देखते हैं। लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक मंदिर के पास बने पवित्र कुंड से हल्की चमक निकलने लगी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद दीपकों की रोशनी पानी में पड़ कर रही है, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो चमक और तेज हो गई। सब लोग आश्चर्य से कुंड की ओर देखने लगे। पानी ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें चांद की रोशनी कई गुना बढ़ गई हो। उसी समय हल्की हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोगों के शरीर में रोमांच हो गया। पंडित हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, ये भगवान की दिव्य कृपा है। कुछ लोग भावुक होकर भगवान का नाम लेने लगे। तभी साधु महाराज धीरे धीरे उठे। उन्होंने कुंड के पास जाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। फिर उन्होंने गांव के लोगों की ओर देखकर कहा, ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि इस गांव के लोगों के दिल में भक्ति, एकता और दया है। लोग उनकी बात सुनकर भावुक हो गए। रघुवीर ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या ये कुंड हमेशा ऐसा ही पवित्र रहेगा? साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, जब तक इस गांव के लोग अपने दिल में भलाई और भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे, तब तक यह स्थान पवित्र बना रहेगा। तभी अचानक एक और अजीब बात हुई। कुंड के ऊपर हल्की धुंध सी दिखाई देने लगी।
कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे वहां कोई दिव्य प्रकाश खड़ा हो, फिर धीरे धीरे वो प्रकाश गायब हो गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। काफी देर तक मंदिर में शांति छाई रही। फिर साधु महाराज ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं यहाँ से आगे की यात्रा पर जाऊं। ये सुनकर गांव के लोग दुखी हो गए। गोपाल ने मासूमियत से पूछा, महाराज, क्या आप फिर कभी वापस आएंगे? साधु महाराज ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब भी इस गांव के लोग सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे, समझना कि मैं यही हूँ। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस रात देर तक भजन और पूजा होती रही, लेकिन अगली सुबह जब लोग साधु महाराज को ढूंढने गए तो वे कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगा जैसे वे अचानक ही गायब हो गए हों। लोगों को समझ में नहीं आया कि वे साधारण साधु थे या कोई दिव्य संत। लेकिन उस दिन के बाद से रामपुरा गांव के लोग हर साल हर चैत्र पूर्णिमा को उस कुंड के पास दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद करते थे और कहते थे कि सच्ची भक्ति, एकता और अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा चमत्कार होते हैं। तो प्रिय श्रोताओं और पाठकों, इस प्रकार चैत्र मास की ये पवित्र कथा हमें एक गहरी सीख देती है। रामपुरा गांव की घटनाओं ने ये सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य अपने सत मन से भगवान की भक्ति करता है, अच्छे कर्म करता है और अपने मन से लालच, ईर्ष्या और अहंकार को दूर करता है, तब भगवान की कृपा स्वयं उसके जीवन में प्रकट होते लगती है। रघुवीर और उसके परिवार की सच्ची श्रद्धा, गांव वालों की एकता और भैरव के हृदय परिवर्तन ने ये दिखाया कि इंसान चाहे कितनी भी गलती कर ले, यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप करे और अच्छे रास्ते पर चलने का संकल्प ले, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। मंदिर के पास बना पवित्र कुंड केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये विश्वास, भक्ति और अच्छे कर्मों का प्रतीक था। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा चमत्कार हमारे कर्मों और हमारी नीयत में छिपा होता है। चैत्र मास हमें हर साल ये अवसर देता है कि हम अपने जीवन को नया आरंभ दें, अपने मन को पवित्र करें, दूसरों की सहायता करें और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। जो भी व्यक्ति इस पवित्र माह में भक्ति, व्रत, कथा और दया के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए हम सभी के संकल्प लें कि हम अपने जीवन में हमेशा सत्य, प्रेम, दया और भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। इसी संदेश के साथ चैत्र मास की ये पावन कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री हरि, जय सनातन धर्म की। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।